क्या संवैधानिक प्रावधान के बिना सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि देश की राष्ट्रपति कब और क्या बिल पास करेंगी? अगर देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ऐसे फैसले पास कर सकता है? यह सवाल हम नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाए हैं। एक रेयर संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 143(1) का इस्तेमाल करते हुए भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जवाब मांगा है, ताकि किसी बिल पर राष्ट्रपति के निर्णय को लेकर तय की गई समय सीमा पर नियम और कानून क्लियर हो सकें। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम गवर्नर TN रवि के केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए एक टाइम लिमिट सेट की थी, यह कहते हुए कि 3 महीनों के अंदर राज्यपाल और प्रेसिडेंट को बिल को कंसिडर करना ही होगा। अगर नहीं किया तो उन्हें वाजिब वजह बतानी होगी कि 3 महीनों तक बिल पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि राष्ट्रपति किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं। अगर विधानसभा उस बिल को फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अंतिम फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि अगर राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर फैसला लिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस विधेयक को कानूनी रूप से जांचने का अधिकार होगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना हुई थी। आलोचना का आधार 2 बातों को बनाया गया था। पहली बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए जिस संवैधानिक प्रावधान का सहारा लिया था, क्या वह सही था? दूसरी बात यह थी कि बिना राष्ट्रपति का पक्ष जाने सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कैसे ले सकता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट मुर्मू ने ऐसे 14 सवाल क्या किए हैं। पहला सवाल है कि अगर गवर्नर के सामने कोई बिल रखा जाता है तो संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत गवर्नर के पास क्या विकल्प है? दूसरा सवाल, क्या इन विकल्पों पर विचार करते हुए गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह यानी एडवाइस से बंधे हैं? तीसरा सवाल, क्या आर्टिकल 200 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा लिए गए फैसले न्यायिक रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए योग्य हैं, यानी क्या उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? चौथा सवाल, क्या आर्टिकल 361 गवर्नर द्वारा आर्टिकल 200 के अंतर्गत लिए गए फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? पांचवा सवाल, क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 200 के अंतर्गत लिए गए फैसलों की टाइमलाइन तय कर सकती हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है? छठा सवाल, क्या आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है? सातवां सवाल, क्या कोर्ट आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की टाइमलाइन तय कर सकता है? आठवां सवाल, अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए या फिर नहीं? नवां सवाल है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 200 और 201 के तहत लिए गए फैसलों पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती हैं? 10वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है? 11वां सवाल, क्या आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य सरकार कानून लागू कर सकती है? 12वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच आर्टिकल 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजने पर फैसला कर सकती है? 13वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल न खाता हो? 14वां सवाल आखिरी, क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसकी इजाज़त देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? प्रेसिडेंट होने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम नागरिक भी हैं। ऐसे में एक डेमोक्रेसी में सभी को हर किसी से सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार है, फिर वह न्यायपालिका ही क्यों न हो। आपने बिना उनकी सलाह लिए, बिना ओपिनियन पूछे, संविधान में जिसका प्रावधान तक नहीं है, ऐसा फैसला पास किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब क्या जवाब देती है, यह देखना होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।